तो दोस्तों क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेटा बहुत ही अच्छे हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या 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 पढ़ चुके हैं वो देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ चुके हैं, चेंज इन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमारा चौथा टॉपिक बेटा क्या पता क्या है, हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक। ट्राइग्नोमेट्री क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी। अब बेटा कहो सर ये क्या बला है, ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। बेटा हम कहेंगे अब इसका देखो, इसका यूज क्या होता है। जो बेटा इसके आगे के त्रिकोणमिति के जो बेटा क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जिन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। बेटा ये तीन प्रकार की होती हैं। ठीक बेटा, पहली कौन सी आपकी होती है, पहली आपकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। दूसरी बेटा होती है, क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तीसरी बेटा क्या होती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा इसकी वैल्यू आपकी वैल्यू 1 होती है। आपको सर कुछ मजा नहीं आ रहा, तो हम बेटा कहेंगे कि बेटा अब देखो इसमें क्या होता है कि थीटा की बेटा कुछ भी वैल्यू रखो, मतलब अगर आप थीटा बराबर आप रखो 0 डिग्री, ठीक 0 डिग्री, ठीक अगर आप रखो 30 डिग्री, अगर आप बेटा रखो 45 डिग्री, है ना, अगर आप रखो 60 डिग्री और बेटा आप रखो 90 डिग्री, है ना बेटा। अब किसी में भी थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, ठीक इसके लिए हमेशा बेटा 1 ही आएगी। अब कहो सर ये आइडेंटिटी क्या होती है, बेटा इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी को बेटा क्या बोल सकते हो, इसी को फॉर्मूला बोल सकते हो। तो सर ये क्या चीज है, आप क्या बता रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो हम कहेंगे बेटा जैसे आप a प्लस बी का बेटा अगर आप होल स्क्वायर पढ़ते हो तो बेटा ये क्या होता है, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बेटा आपका ये 2ab भी होता है। तो हम बेटा कहेंगे ये आपकी फॉर्मूला भी है, इसी को ही हम आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी क्यों बोलेंगे, इसकी पहचान क्या होती है बेटा, इसमें अगर आप a बराबर 2 रखो और b बराबर 3 रख दो, तो बेटा देखो a b की वैल्यू आप दोनों साइड रखोगे तो इसकी वैल्यू इक्वल ही आएगी। क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। जब बेटा इक्वल आएगी तो इसी को हमने क्या बना लिया, इसी को हमने फॉर्मूला बना लिया। ठीक बेटा, अब कैसे आएगी देखो, इधर a बराबर हम बेटा हमें 2 रखेंगे तो 2 प्लस बेटा b हम कितना 3 रखें तो 2 प्लस 3 का बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो a स्क्वायर मतलब बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आपका 9 हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ देखो a जहां बेटा a लिखा वहां हम 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और देखो b लिखा बेटा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना बेटा हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। प्लस देखो 2 a कितना बेटा है, a हमारा 2 दे रखा है, इंटू लगा देंगे, यहाँ ये कितना आपका जाएगा 3 बेटा आ जाएगा ना, b की वैल्यू तो 3 आपकी आ जाएगी। अब देखो ये कितना आपका आ जाएगा 2 3 5 आ जाएगा, और 5 का बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ तो 2 स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 प्लस का 9 आ जाएगा। प्लस बेटा यहाँ देखो 2 दूनी 4 3 12, और कितना बेटा आपका यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड कर लो, ठीक 12 और 9 बेटा कितना हो जाएगा, 12 9 बेटा 21 हो जाएगा, 21 4 कितना आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 5 के 100 बेटा क्या हो जाएगा, ये भी आपका 25 हो जाएगा। जो मैंने बोल रहा था बेटा वो सही है। क्या सही है कि बेटा a प्लस बी भी आपकी एक आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला है। वैसे ही बेटा इसी को ही, अब देखो ये तो बेटा आपका अलजेब्रा का हो जाएगा, तो ये बेटा आपका त्रिकोणमिति का क्या हो जाएंगे, ये फॉर्मूले आपके हो जाएंगे। अब इसको कैसे सर कहो, सर इसको आप दिखाइए हमको वेरीफाई करके, तो बेटा इसको हम आपको वेरीफाई करके हम दिखा रहे हैं। देखो कैसे इसको हम वेरीफाई करेंगे, इधर देखो। अब जैसे कह रहे हो सर हम नहीं मानते हैं कि ये फॉर्मूले सारे हैं, हम कह देखो बेटा तुमको मना के रहेंगे। अब यहाँ देखो बेटा ये आपका जैसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हमको 1 दिखानी है, तो हम कहेंगे बेटा थीटा बराबर 45 डिग्री आप पुट कर लो। कहो सर जी आप याद करके आए होगे 45 वाला,
हम नहीं मानेंगे, आप 60 डिग्री रख के दिखाओ। तो हमने कहा बेटा ठीक है, आपकी फरमाइश से हम 60 डिग्री यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। अब बेटा यहाँ देखो साइन यहाँ कितना आपका हो जाएगा, ये आपका होता है साइन स्क्वायर, बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री यहाँ पर आपका हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगर बेटा नहीं याद है तो आप लोग नालायक हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो नालायकी पन्ना छोड़ करके इससे पहले वाले वीडियो देख करके तब आप इस पे आओ, आपको समझ में अच्छा आएगा। वरना पता है ऐसे बोलोगे कि पता नहीं गधा मास्टर पढ़ाता रहा है, आधी बात पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो बेटा गधे हम नहीं है, अब गधा कौन है तो आपको भी पता है, और आपको टेबल नहीं याद है ना, तो इसलिए क्या है टेबल याद करके आओ, तभी आपका इसमें आपको समझ में अच्छा आएगा। अब देखो बेटा साइन 60 वैल्यू कितनी आपकी होती है, ये बेटा आपकी होती है √3 अपान का बेटा 2 हो जाएगी। इसका यहाँ बेटा क्या जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो जितनी साइन 30 की वैल्यू होती है उतनी कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी। कितनी बेटा 1 अपान का बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। इनका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखो √3 का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर आपका जाएगा बेटा आपका 4 हो जाएगा। प्लस देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ बेटा हम 4 लिख देंगे, तो ये कितना आपका आ जाएगा 3 प्लस का बेटा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 प्लस कितना बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका 4 अपान का 4 आ जाएगा, कट जाएगा। देखो बेटा 1 आ गया है ना। देखो बेटा हम ये वाला टर्म लेके चले थे, इसमें थीटा की वैल्यू 60 रखे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप 30 रखे, घर पे चेक कर लेना, 30 रखोगे बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो बेटा ऐसे ही इसमें अगर थीटा की वैल्यू बेटा कुछ भी रखोगे जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपको सर आप यही वैल्यू क्यों लिखा रहे हो। हमने कहा बेटा ठीक है, आप थीटा बराबर 12 डिग्री रख लेना, लेकिन ये बताओ क्या आपको 12 डिग्री का मान पता है, नहीं पता है ना, तो हम वैल्यू उनकी रखेंगे जिनको हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मान हमको दे रखा होगा, हम उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू वही पुट करेंगे ना। उन्होंने कहा सर आएगा बेटा, अगर आप 12 डिग्री की वैल्यू निकाल पाओ तो इसकी वैल्यू 1 ही आए। क्यों? क्योंकि बेटा ये आपके पूरे तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब देखो बेटा आगे की जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, इनका हम दबा के एकदम झमक के इनका हम कायदे से यूज करेंगे दोस्तों ना। अब क्या हो जाएगा, इन 3 आइडेंटिटी को बेटा आप लोग समझ लो या इनको लर्न कर लो। कैसे हो जाएगा, अब देखो बेटा इसको हम रफ करते हैं। अब आपको ये मालूम हो गया ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होता है, थीटा की बेटा वैल्यू अगर आप कुछ भी 30, 45, 60, 90, 0 कुछ भी रखोगे उसके लिए हमेशा 1 ही आ जाएगी। अब देखो बेटा इनको हम और किस तरीके से जानते हैं वो थोड़ा हम देखते हैं। देखो इधर इसको हम रफ करते हैं, यहाँ पर इसको है ना बच्चा। अब देखो जैसे बेटा हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कभी कभी निकालेंगे तो बेटा कितनी आ जाएगी। अब देखो हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये बेटा क्या आ जाएगा 1 माइनस बेटा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर आपका थीटा बेटा आ जाएगा। ठीक ऐसे बेटा अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक ये सब वैल्यू, इन सब वैल्यू का क्वेश्चन में आपका यूज होगा जहां रखे जाएंगे। मैं आपको पहले क्वेश्चन रखने से पहले मैं आपको पूरा समझा दूंगा। अब बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बेटा आ जाएगा। ऐसे ही बेटा देखो अब ये 2 वैल्यू हमको किससे मिल गई, हमारी पहली आइडेंटिटी हमको मिल जाएगी। ऐसे सेकंड आइडेंटिटी बेटा आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, देखो सेक स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो हमको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा दूसरी ओर जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा 1 प्लस का कितना आपका आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा बेटा आ जाएगा। अब देखो ऐसे अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो देखो यहाँ देखो आपका माइनस लिखा गया है बेटा, जब ये दाईं ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 बेटा जब दूसरी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी बेटा आपकी आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के बेटा 1 आ जाएगा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा हमारी आ गई। ऐसे देखो बेटा थर्ड आइडेंटिटी बेटा हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इधर और हम कॉसेक स्क्वायर थीटा के निकाले बेटू वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 1 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा जाएगी। हमको मत देखो, यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा की बेटा जब वैल्यू निकालोगे आप तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में लिखा है, जब ये दूसरी हो जाएगा तो प्लस में आपका हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक ऐसे बेटा अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की निकालेंगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी। अब देखो हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बेटा जो आपका ये देखो हमको यहाँ देखो ये तो हमारा माइनस में लिखा है, जब ये दूसरी हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बेटा जो 1 आपका है जब दूसरी जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना जाएगा
कॉसेक स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा, आपको जाएगा ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा, है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपको वैल्यू इन वैल्यू क्वेश्चन में बेटा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अच्छा बेटा कुछ फॉर्मूले और शायद मैंने नहीं लिखाए हों, वो भी देख लो। अब इनवर्स फॉर्मूला बेटा क्या कहता है, कहता है जैसे क्या है कि अगर बेटा कहीं आपका साइन थीटा लिखा गया है, साइन थीटा, तो उसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या है 1 अपान का कॉसेक थीटा, हम इसको हम लिख देते हैं। ऐसे बेटा देखो अगर tan थीटा कहीं पर आपको लिखा गया है, इन सभी का क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसलिए मैं आपके यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ये बेटा क्या हो जाएगा 1 अपान का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। आपको सर tan का फॉर्मूला तो और भी तो होता है, साइन अपॉन कॉस में होता है, तो आपसे बोला जाएगा कि tan थीटा का फॉर्मूला बेटा कॉट के टर्म में क्या हो जाएगा, 1 अपान का कॉट थीटा हो जाएगा ना। अब देखो ऐसे क्या हो जाएगा, सेक थीटा बेटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपान के बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला कॉस के टर्म में बेटा क्या आ जाएगा, 1 अपान का कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला बेटा पूरा आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूले सारे आपके हो गए दोस्तों। तो अब देखो बेटा इन सभी से, हाँ बेटा एक फॉर्मूला क्या है कि tan थीटा बेटा क्या आपका क्या होता है, tan थीटा आपका क्या होता है, ये साइन थीटा अपान बेटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। शायद मैंने पहले बता चुके हैं, लेकिन अब लगे हाथ गंगा जी में हाथ धो लो, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, कॉस थीटा अपान के बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा बेटा आपका ये हो जाएगा। तो देखो बेटा ये फॉर्मूले, ठीक इन फॉर्मूलों का यूज करके बेटा हम आगे के कम से कम आपके सवाल होंगे, कम से कम बेटा 40 सवाल हैं, आपका ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। मतलब 40 सवाल ऐसे हैं, अच्छे सवाल हैं कि बोर्ड में उससे बाहर के सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि बेटा मैंने सवाल को बेटा मैं उन ऊंचाइयों तक आपको लेके गया हूं ना, इन 40 सवाल में ना आपके दिमाग के सारे तार बेटा हिल जाएंगे, है ना। तो इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसके बाद हम ट्रायंगल, फिर सर्किल, कैसे करके पूरा हम हाई स्कूल का पूरा कोर्स पूरा फिनिश कर देंगे। बेटा इस बार मुझे कम से कम 10-15 बच्चों के 100 में 100 मैथ नंबर चाहिए। जितनी आप बोलोगे उतनी मेहनत करेंगे, बट आप लोग की भी मेरे इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, तभी ये आप लोग का मतलब जो मेरा एक टारगेट है आप लोग को लेकर के वो पूरा हो जाएगा ना बेटा। तो इसके लिए क्या है, पढ़ते रहिए और इसको मल्टीपल टाइम आप लिख कर देखिएगा, रिवाइज करिएगा। देखो हमने बेटा क्या किया है, हमने ये 3 याद कर लिए हैं, बाकी बेटा ये सारे तो फॉर्मूले आप निकाल लोगे ना, निकाल ले जाओगे। तो ये 3 बेटा इसको क्या है बार बार लिख के देखो, है ना, लर्न कर लो ये 3 चीजें। अब दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अभी ये वीडियो जैसे पढ़ने वाले बच्चों शेयर करोगे तो अभी ये सवाल कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, तो अगर आगे सवाल उसको अच्छे समझ में आ जाएंगे ना, बीच में उसको दिक्कत समझने में होगी दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर दोस्तों।